एक सूरज बलि एक बुढ़िया माई थी। सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ किया करती। पड़ोसन से गोबर लाती, लिपा पोती करती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ किया करती। एक दिन पड़ोसन से लड़ाई हो गई, ना लिपा ना पोता, ना बनाया ना खाया। अब वो सूर्य नारायण वो एक हफ्ता बीत गया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा इस तरह से तो बुढ़िया माई मर जाएगी, तो उन्होंने बुढ़िया माई को सपने में दर्शन दिए और कहा, बुढ़िया माई उठो, देखो मैंने तुम्हारे घर बाहर गाय और बछड़ा बांध रखे। बुढ़िया माई ने उठी, देखा गाय और बछड़ा बंधे रखे। वो अंदर अपने आंगन में ले आई। अब वो क्या करती कि रोज़ गाय बछड़े की क्या नाम है गोबर ले लेती और लिपा पोती करती और आराम से सूर्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करके और अपना खा पी के सो जाती। लेकिन वो गाय एक लड़ सोने के दिया करती, बाकी गोबर दिया करती। पड़ोसन आती, सोने का लड़ तो ले जाती, गोबर छोड़ जाती। एक दिन भगवान ने सोचा, सूर्यनारायण भगवान ने, किस तरह से तो बुढ़िया माई को कभी पता ही नहीं चलेगा। अब उन्होंने जोर से आंधी में चला दिए। बुढ़िया माई ने डर के मारे गाय अंदर बांध ली। अगले दिन उठी, पड़ोसन को सोना नहीं मिला, बुढ़िया माई को पता चल गया। बुढ़िया माई ने गाय अंदर बांधनी शुरू कर दी। पड़ोसन जलन के मारे राजा के घर पहुंच गई। जाके वहाँ पर जाकर शिकायत लगा दी कि जो ना बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो एक लड़ सोने की देती है, बाकी गोबर देती है। आए राजा के दूत, उस गाय को पकड़ के ले गए। बुढ़िया माई रोती बिलखती रह गई, कहने लगी ये तो मेरे को सूर्यनारायण भगवान ने दिया। लेकिन वो नहीं माने, फिर भी उसको पकड़ के ले गए। तो बुढ़िया माई उनके पीछे पीछे ले गई। गाय ने सारे नगर में गोबर ही गोबर कर दिया, सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। अब बुढ़िया माई के दूत आए, बुढ़िया माई को पकड़ के ले गए। राजा के दूत आके बुढ़िया माई को पकड़ के ले गए। तो कहने लगे कि तेरे घर देती है सोना, मेरे घर देती है गोबर गोबर, सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। क्या लगी सूर्य नारायण भगवान की मैं तपस्या करती थी, पड़ोसन से गोबर लेती थी, लिपा पोती करती थी और सूर्यनारायण भगवान के भोग लगा के खाना खा लेती थी। एक दिन लड़ाई होने पर उसने नहीं दिया तो सूर्यनारायण भगवान ने मुझे दिया। कहने लगे अगर ऐसी बात है सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना करो और जाकर कहना कि जो ना अगर उन्होंने सारा गोबर महल से हटा दिया तो मैं तुम्हें बहुत खुश हो जाऊंगा। उसने सूर्यनारायण भगवान से पूजा करी, हे सूर्यनारायण भगवान मेरी व्रत के तप रखना। सूर्यनारायण भगवान ने सारे महल से गोबर हटा दिया। अब राजा ने उसको गाय भी दे दी और बहुत सारा धन दे दिया और पड़ोसन को दंड दिया। जैसे सूर्यनारायण भगवान तुम बुढ़िया माई के भाग से टूटे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके भाग से टूटना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुची आप गई। तपसी तपस्या करा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा ली। लपसी ने वहीं सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुची आप गई। नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो। मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो क्या मैंने न उठाई, वो क्या मैंने। घुटना उठाया तो मुद्रा लग गई। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा न दे, कमरा धो के धेली न दो, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिण दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी हो तो पटा चढ़ेगी। सब लोग अपने हाथ में थोड़ा सा राई ले लीजिए। एक छोटी सी लड़की तुलसा पूरे कार्तिक राय दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। कार्तिक का महीना खत्म हुआ, संग की सहेली कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई मथुरा जा रही, कोई कहीं जा रही। वो कहने लगी मैंने तो पूरे साल भगवान की पूजा करी है, पूरे महीने भगवान की पूजा करी है, तो मैं इसलिए तो अपने 56 भोग बनाकर राय दामोदर भगवान को भोजन कराऊंगी। उसने 56 भोग बनाया और राय दामोदर भगवान को भोजन कराने के लिए मंदिर में पहुंची। आवाज़ लगाई लेकिन उसे कोई ना मिले। वो नदी नाव गाँव तालाब घूमते घूमते एक पहाड़ पर चढ़ गई। अब भगवान ने सोचा पहाड़ पर तो ही चढ़ गई, कहीं ये मर खप गई तो मेरे को दोष लगेगा। अब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए, कहने लगे मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर के, तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर के। कैसे हैं तेरे कार्तिक के राय दामोदर? मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे है मेरे कार्तिक के राय दामोदर। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। अब वो सारे नगर में राची माची करती फिरे। सब कहने लगे कि जाड़े पाले में नहाई थी इसलिए बावली सी होगी। कुछ ने कहा इसके घर में जाके देखे तो सही, जिनके नसीब में था उनको भगवान के दर्शन हो गए। जैसे राय दामोदर भगवान तो उन्होंने छोटी सी लड़की को दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर में कहना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलो कार्तिक महात्म की जय। 9वां अध्याय। इधर तो शिवजी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने सपने में देखा कि उसका पति समस्त अंगों पे तेल मलकर नंगे शरीर से भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह सपने देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उसे देखकर वह सहसा भयभीत हो गई। वह एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने तपस्वी और उनके शिष्य को देखा तो उससे रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने एक ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से पूछा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उनमें विजय किसकी होगी? बताने की कृपा करें, क्योंकि आप ही सर्वज्ञ है। वृंदा की वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि के संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर में वहां बंदर आकाश की ओर गए और जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो वह चैतन्य में। तब वह पुण्य विलाप करती मुनि से कह लगी, मुनि, जिसने देव, गंधर्व, विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, वह शिव के हाथ कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान है, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दिया। तब मुनि ने कहा, भ्रदे, शिव जी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना संभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। जब शिव जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात उसके ने अपने पति के वेश में विष्णु को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई। बोली, तुमने मेरा पतिव्रता धर्म भंग किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही तुम कपट मुनि तुम ही थे। तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए। कलांतर में दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे। जो तुम्हारे शिष्य है वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने साथ में छल किया, अतः मैं इसी समय शिला हो जाओ। इतनी कथा सुनने के बाद नारद मुनि ने ब्राह्मण पतियों को बताया, राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, इसलिए मन में अत्यंत दुखी थे। परंतु उन्होंने वृंदा से कहा, वृद्धे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करने कर तुम्हें अवश्य शिला रूप में जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप में होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए विष्णु को मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए चिताभस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। उसकी माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर शिव जी पर अनेक बाण किए, परंतु इस प्रकार शिव जी के संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया को शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर बाणों का वर्षा की, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का प्रतिव्रता धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित विष्णु को दे दिया। तब शिव जी ने विष्णु तेज के साथ अपने शिष्य के तप और पतिव्रता स्त्री का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य का छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर जमीन पर कटकर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर हम लोगों का महान उपकार किया, परंतु एक अनर्थ हो गया। वृंदा के प्रतिव्रता धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, अतः कृपा करके इनके लिए कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वहीं पर इस संकट से हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे कि हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश करने वाले, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आप में ही उत्पन्न है। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार। जिसके भक्तगण अनादर मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसे मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती मैं हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हारी सिद्धि होगी, अतः तुम उन्हीं के आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों को प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे बोले, उन तीनों बीजों में 3 वृक्ष प्रकट हुए। रजोगुणी सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी, सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईसा युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान को पूजा में निंदित और आंवला तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम का संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी का
पूजन से तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न, प्राण निकलते समय मंजरी से तुलसी तक जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करते हैं उनके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल या तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक माह में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म वह स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है सुनता है वह भी अनंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई राम तो झूले, लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हिलरे दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चार भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई, आंगन में खेल रहे चा दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ, आंगन में खेल रहे चा, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, आपे ही चाचा आपे ही ताऊ, आपे ही माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चा। मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या करे आरता, सखियों ने मंगल गाए, आंगन में खेल रहे चा। माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चा। भाई बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई।